जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सभी क्वेश्चन रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है। दोस्तों विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेसन को। किसको? जॉर्ज स्टीफेसन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे। दोस्तों रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक थे जॉर्ज स्टीफेसन। कौन दोस्तों? जॉर्ज स्टीफेसन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। दोस्तों विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 में। कब चलाई गई थी? 1825 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी को चलाया गया था 1853 में। कब चलाया गया था? 1853 में पहली रेलगाड़ी को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बताइए भारत में पहली रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू हुई। दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी को शुरू किया गया था महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत में पहली मालगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। दोस्तों भारत में पहली मालगाड़ी को चलाया गया था 1851 में। कब चलाया गया था? 1851 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई। दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा को आरंभ किया गया था 1984 में कोलकाता में। कब? 1984 में शुरू किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई। दोस्तों विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा को आरंभ किया गया था 1863 में। कब? 1863 में, और लंदन में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई। दोस्तों भारत में किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन को चलाया गया था। दोस्तों दिल्ली शहर में। किस शहर में? दिल्ली शहर में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बताइए भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली। दोस्तों भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली 1925 में। कब चली दोस्तों? 1925 में चली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली मोनो ट्रेन कब आरंभ हुई थी। दोस्तों भारत की पहली मोनो ट्रेन आरंभ हुई थी 2014 में। कब आरंभ हुई थी? 2014 में आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है बड़ोदरा, जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों कहाँ? बड़ोदरा, जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब आरंभ की गई। दोस्तों रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा को आरंभ किया गया था 1997 में। कब दोस्तों? 1997 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष आरंभ की गई थी। दोस्तों किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1986 में आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। दोस्तों केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। कौन सा रेलवे स्टेशन? गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है किसको दोस्तों? श्रीधरन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक यानी खाद्य ट्रक लॉन्च किया? किस शहर में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पुणे में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। किसको प्राप्त है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? दोस्तों भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या स्लोगन है दोस्तों? राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल का स्लोगन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? दोस्तों डीजल रेल इंजन कारखाना स्थित है वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत किस राज्य में हुई? दोस्तों भारत की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? आंध्र प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल निम्न में से क्या है? दोस्तों ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है दोस्तों क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? दोस्तों रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है पेरम, जो कि चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? पेरम चेन्नई में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950-51 में। कब? 1950-1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों भारतीय रेलवे एक्ट को पारित किया गया था 1890 में। कब पारित किया गया था? 1890 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है विवेक एक्सप्रेस। कौन सा रेल है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाला रेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? दोस्तों गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन है श्री सिद्धारूदा जी स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। कौन सा? श्री सिद्धारूदा जी स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग है कौन सी? पीर पंजाल सुरंग। कौन सी? पीर पंजाल सुरंग है, बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है सिकन टनल। कौन सा टनल दोस्तों? सिकन टनल, जो कि जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई? दोस्तों विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई गई थी जर्मनी में। कहाँ चलाई गई थी दोस्तों? जर्मनी में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व कहाँ से प्राप्त करता है? दोस्तों भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है माल ढुलाई से। कहाँ से प्राप्त करता है? माल ढुलाई से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूलित ट्रेन शुरू की? कौन सी वातानुकूलित ट्रेन शुरू की दोस्तों? गरीब रथ एक्सप्रेस। कौन सी? गरीब रथ एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है
लिवरपूल रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन? लिवरपूल रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दे रखा है? दोस्तों ई टिकटिंग बेचने का अधिकार दे रखा है IRCTC को। किसको? IRCTC को दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर है भोलू हाथी। क्या है दोस्तों? भोलू हाथी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है हावड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा रेलवे स्टेशन? हावड़ा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए यानी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आपका भी एग्जाम है और आपका सेंटर किस शहर में गया है, कमेंट बॉक्स में आपका बताना है कि आपका सेंटर किस शहर में गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी? दोस्तों भारत की पहली महिला रेल मंत्री में बनी ममता बनर्जी। कौन बनी दोस्तों? ममता बनर्जी बनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन से रेल मंत्री प्रसिद्ध है? दोस्तों रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध है लालू यादव। कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? लालू यादव प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। अब उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। क्या नाम है दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई के दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में रेल लंबाई सबसे अधिक है? दोस्तों भारत के किस राज्य में रेल लंबाई सबसे अधिक है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सबसे ज्यादा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद भारत में किस राज्य में अधिक है? दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क है। किस राज्य में? राजस्थान में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था दोस्तों? ब्लैक ब्यूटी नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी स्टेशन मुंबई। कौन सा है? छत्रपति शिवाजी स्टेशन मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय रेल दिवस हर बार मनाया जाता है 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। क्या नाम है दोस्तों? समझौता एक्सप्रेस नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। कौन सा ट्रेन है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? दोस्तों दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन है लाइफलाइन एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है दोस्तों? लाइफलाइन एक्सप्रेस है। जीवन रेखा एक्सप्रेस भी इसको कहा जा सकता है। यदि ऑप्शन में जीवन रेखा एक्सप्रेस आए, लाइफलाइन एक्सप्रेस नहीं आए तो भी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेल पथ को ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। कितना होता है? 1.676 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? कितना प्रतिशत दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 40%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब करी? दोस्तों भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत करी थी 2002 में। कब दोस्तों? 2002 में शुरू करी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो दो अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है। दोस्तों भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है दो राज्यों के अलग अलग सीमा में आता है। कौन सा रेलवे स्टेशन? नावापुर रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में आता है। कौन सा रेलवे स्टेशन? नावापुर रेलवे स्टेशन गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? दोस्तों भारतीय रेल को सामान्य बजट से अलग किया गया था 1924 में। कब अलग किया गया था? 1924 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो कि IRCTC के द्वारा संचालित हो कौन सी है? कौन सी ट्रेन है दोस्तों? तेजस एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, कौन सा रेलवे स्टेशन दोस्तों? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल में स्थित है। अब रानी कमलापति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का मुख्य मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय रेलवे का मुख्य मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या है 18। कितनी है दोस्तों? 18 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे। कौन सा जोन दोस्तों? उत्तर रेलवे जोन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है पूर्वोत्तर रेलवे। कौन सा रेलवे जोन दोस्तों? पूर्वोत्तर रेलवे है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन। कौन सा दोस्तों? फेरी क्वीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया? दोस्तों मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को शुरू किया था किसने दोस्तों? रेलवे सुरक्षा बल ने। किसने? RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहां पर किया है? दोस्तों अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है कोलकाता में। कहां पे दोस्तों? कोलकाता में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? दोस्तों कोंकण रेलवे मार्ग गुजरता है पश्चिम घाट से। कहाँ से दोस्तों? पश्चिम घाट से गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, इसका निर्माण कब हुआ? दोस्तों इसका निर्माण हुआ था 1855 में। कब निर्माण हुआ था दोस्तों? 1855 में निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किन दो शहरों के मध्य चलती है? दोस्तों यह चलती है वाराणसी और नई दिल्ली। कहाँ से? वाराणसी और नई दिल्ली चलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ से कहाँ
के बीच चली। दोस्तों भारत में प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी दिल्ली से बेंगलुरु। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से बेंगलुरु तक चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी जया वर्मा सिन्हा। कौन थी? जया वर्मा सिन्हा थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी सुरेखा यादव। कौन बनी थी दोस्तों? सुरेखा यादव बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? दोस्तों भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर थी सुरेखा यादव। कौन थी दोस्तों? सुरेखा यादव थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1924 में किस समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया? दोस्तों 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया था एकवर्थ समिति ने। किसने? एकवर्थ समिति ने अलग किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे में कितने मंडल यानी डिवीजन हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे में 70 मंडल यानी डिवीजन है। कितने डिवीजन है दोस्तों? 70 डिवीजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 77 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।